श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं शान्तिशातां सहगणामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधृतं प्रियनाशरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं थोड़ा इसका सपोर्ट ले रहा, थोड़ा गिर गया तो पीछे में चोट लगी है ना, चोट इसीलिए थोड़ा सपोर्ट में पूरा दिक्कत हो रहा है। चेयर में नहीं बैठा बलिज दे दो, बलिज भी चलेगा। हमारे कत अब्दि হয়েছিল लास्ट चैप्टर कितना था? चैप्टर लास्ट चैप्टर कितना था? पुष्कर आया है, पुष्कर हम लोगों का पुष्कर आया है पुष्कर आया बहुत दिन का बाद है। लास्ट चैप्टर अनंत रूप को पता था ना? 30 8.8 ছিল, 8.9 হয়েছিল, 15 হয়েছিল, 16 8.28 हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर आ रहा है कि अनन्ना चेतसा सततम, ये जो शब्द हम लोग दिख रहा है, अनन्ना चेतसा अनन्ना चेतसा सततम 2 नंबर अध्याय में ही कृष्णा रिवील करता है मत पड़ा
2.62 सेकेंड चैप्टर में। अब वही हम लोग 8th चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में 8th चैप्टर वही चीज़ बनाए, अनन्य चेतसा सततम। सततम मतलब हमेशा के लिए, अनन्य चेतसा यो मम स्मरति नित्यासा। हमको यो मम, जो व्यक्ति स्मरति, मुझे याद करता है नित्य से, हमेशा के लिए, तस्य हम सुलभ पार्था, आई एम इजी टू, तस्य हम सुलभ, सुलभ मतलब बहुत आसानी से मैं उसको प्राप्त होता हूँ। किससे? जो सिर्फ अपना चेतना से कृष्ण का स्मरण करता है। ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर दे रहा है, अनन्य चेता। चेता शब्द यूज किया और यूज कर रहे स्मृति। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, हम लोगों का चेतना। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, याद करना। और ये चीज होगा तो कृष्ण बोले सुलभ, इजी टू अचीव, सुलभ, सुलभ। इसीलिए हम लोगों का चेता, रिमेम्बर, कॉन्शियसनेस, स्मृति, और कैसे रिमेम्बरेंस होना चाहिए? सततम। मतलब ऑलवेज, ऑलवेज हम लोग का चेतना से स्मृति, स्मरण करना। किसका स्मरण करना? कृष्णा का। यो माम, यो माम, मेरे को जिसको बोलता है यो माम। यो माम मतलब माम शब्द यूज किया कृष्णा, मतलब मी। क्लियर कर बता रहा है, मेरे को जो कोई व्यक्ति सततम चेता स्मरति, वो व्यक्ति को क्या? सुलभ, आई एम इजी टू अटेंड। तो ये हम लोगों का लाइफ का प्रैक्टिस है। तो हम लोगों को कृष्ण को याद करना चाहिए एवरी टाइम। माम उपत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इधर ये जो दुनिया के बारे में बताया, दुनिया के बारे में क्या बताया? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया है, ये भौतिक जगत है, दुख का जगह है, दुख का आलय, औषधालय, ग्रंथालय। तो ये जो जगह है, ये जगह का नाम है दुखालय। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में न पहले किसी को सुख मिला है, ना अभी मिलेगा, और फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। उसको सुख नहीं है, ये दुख का जगह है। कोई भी चीज़ अगर लेते हैं उसके पीछे थोड़ा सा दुख रह जाता है। तो इसीलिए दुखालयम अशाश्वतम मतलब हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि ये मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मोबाइल मेरे पास रहेगा। 4-5 साल का बाद हो सकता है कि मोबाइल चेंज कर देंगे। तो मैं जो कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा नहीं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, 40 साल अगर ज़िंदा रहूँगा, 10 साल ज़िंदा रहूँगा, तो यही कपड़ा मेरे साथ रहेगा। अश्वत्थम, सब कुछ टेम्पोररी है। और ये जो कहाँ पर 8.15 में कृष्ण बताया, ये जो दुनिया है ये दुखालयम और अश्वत्थम, ये दुख का जगह है। बस क्लियर कट, ये दुख का जगह, ये मटेरियल वर्ल्ड मतलब ये दुख का जगह है। और ये इस दुख का जगह पे हम लोग प्योर सोल आनंद ढूंढ रहे हैं, दुख का जगह पे। बस ये दुख का जगह पे हम लोग आनंद लूटते हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन कृष्ण के बोले माम पत्या पुनर्जन्म, एक बार मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, अरे ये जो है दुख का जगह है, माम उपत्या पुनर्जन्म, मेरे पास अगर एक बार कोई आ जाएगा, पुनर्जन्म नापनोवंती महात्मा, तो वो व्यक्ति नेवर रिटर्न टू दिस नापनोवंती। नापनोवंती का यहाँ पर क्या बोला है? वो दोबारा यहाँ पर आएगा नहीं। पुनर्जन्म, 10 पुनर्जन्म शब्द यूज किया है।
इधर शब्द में यूज किया है पुनर्जन्म। कोई अगर बोलेगा क्यों बोल देते, भगवत गीता का जो मेन सब्सटेंस है उसको पुनर्जन्म, पिछले जन्म, अभी का जन्म, भविष्य का जन्म, ये जो है पहला अध्याय से आखिरी अध्याय में देखेगा यही चीज़ घूमता रहेगा। पिछले जन्म, अभी का जन्म, नेक्स्ट जन्म, पुनर्जन्म बार बार कृष्ण याद कर रहा है। और ये जो जगह है ये दुखला महसूस है, दुख का जगह है, क्लियर कट बता रहा है ये जो जगह है दुख का जगह। लेकिन हम लोग वही पवित्र आत्मा, हम लोग आनंद का अंश है। लेकिन हम लोग क्या हुआ, वही कृष्ण को छोड़ के इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने 6 नंबर अध्याय में ही वो लोग क्या बोले कि सुखम अक्षयम, कोई व्यक्ति मेरे साथ अगर कनेक्ट होगा तो उसको मिलेगा क्या, सुखम अक्षयम, प्रचुर मात्रा में उस जीवात्मा को मिलेगा सुखम, सिर्फ सुखम नहीं अक्षयम, उसको मिलेगा सुखम अक्षयम। 5.21 भगवत गीता में, सच ए लिबरेटेड पर्सन, लिबरेटेड मतलब इस भौतिक जगत से जब मुक्त हो गया, सच ए लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू द मटेरियल सेंस प्लेजर, इसमें और भौतिक में सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। इज ऑलवेज ट्रांस एंजॉइंग द प्लेजर विद इन, कि मैं तो आत्मा हूँ और मुझे यहाँ से निकल जाना है, तो वो आत्मा स्तर में वो फोकस करता है। इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो समझ में आ गया कि मैं अभी आत्मा हूँ, रियलाइज्ड हो गया, मैं सेल्फ रियलाइज, मेरा रियलाइज, मैं कौन हूँ उसका रियलाइजेशन हो गया। द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन एंजॉयज, द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, सुखम अक्षयम, क्योंकि वो सुप्रीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया। यही कृष्णा है। इसलिए ये प्रचुर मात्रा में जो आनंद आता है वो कृष्णा से ही आता है। आनंद कृष्ण का पास ही, कृष्ण का पास ही प्रचुर मात्रा में आनंद है। लेकिन क्या है, हम लोग कृष्ण को छोड़ के इस भौतिक जगत में मटेरियल सुख का माध्यम से हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों का मूर्खता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज्ड हो गया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उसी व्यक्ति को सुखम अक्षयम, हम लोग यही चीज़ ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, हम लोग यही चीज़ ढूंढ रहे हैं। सुखम एक है तो हैप्पीनेस हमको चाहिए लाइफ में, और वो हैप्पीनेस क्या होना चाहिए, अक्षयम मतलब कभी खत्म नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड। हम लोग यही ढूंढ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, यही हम लोगों का टेंडेंसी है। ये दोनों चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये 5.21 भगवद गीता में दिया हुआ है। हम लोग यही चीज़ ढूंढ रहे हैं, सुखम, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस का कभी अंत ना हो, ऐसा चीज़ हम लोग वही पवित्र आत्मा इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस भौतिक जगत, कृष्ण उदाहरण क्या दिया 8.15 में, ये भौतिक जगत है दुखलयम अश्वाश्वतम। दुखलयम मतलब प्लेस ऑफ मिजरीज, प्लेस ऑफ मिजरीज, मतलब इधर अलग अलग दुख हम लोगों का जिंदगी में है। अश्वाश्वतम मतलब टेम्पोररी। हम कुछ रसगुल्ला मिला, बहुत बढ़िया रसगुल्ला खाया, पेट में चला गया, खत्म। एवरीथिंग इज टेम्पोररी। और ये जो दुनिया है दुख का जगह है, प्लेसेस ऑफ मिजरीज। लेकिन वही हम लोग जीवात्मा क्या ढूंढ रहे हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस इस भौतिक जगत में, जो हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला है। नहीं तो भगवत गीता में कृष्ण ये सब शब्द यूज नहीं करेगा, तो बेवकूफ आदमी नहीं है। हम लोग हमेशा के लिए छोटा ही रहेंगे। भगवत गीता में क्या बोले, हम लोग हमेशा छोटा ही रहेंगे,
और कृष्ण हम लोगों से हमेशा बड़ा ही रहेगा। हम लोग किसी भी हालत में, कोई भी फॉर्मूला में मैं कृष्ण का जैसा बड़ा नहीं बन सकता। हम लोग हमेशा छोटा ही रहेंगे और कृष्ण जो हमेशा कृष्ण ही रहेगा। इसीलिए कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि सृष्टि उन्होंने ही किया है और वो हम लोगों का नेचर को पता है। लेकिन हम लोग मूर्खता के कारण कृष्ण को त्याग करके इस भौतिक जगत में आके हम लोग ये चीज़ ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस, और उसमें होना चाहिए अनलिमिटेड हैप्पीनेस। सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, मतलब अभी जो सोचो 5:40, 4:40 हुआ है, 4:50, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो आज है 6 तारीख, आज चला जाएगा, फिर 7 तारीख आएगा। 7 तारीख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 7 तारीख, फिर 8 तारीख आएंगे, फिर 9 तारीख आएंगे, फिर 10 तारीख आएंगे। तो हम लोगों का सपना, हम लोग ये देख रहे हैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस का। लेकिन हम लोगों का क्या परिस्थिति है इसका। तो जिस जगह पे प्लेसेस ऑफ मिजरीज है, उस जगह पे अनलिमिटेड हैप्पीनेस कहाँ पर आएगा। तो इसीलिए कृष्णा क्या बोले, माम आश्रित्या। इसका पहले वाले श्लोक में क्या बोले, मेरे आश्रय में आओ, मेरे पास ही है अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो कृष्ण जो है आनंद का स्रोत है और प्रचुर मात्रा आनंद का स्रोत है, और वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कृष्ण हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, माम उपत्य पुनर्जन्म। जिसको समझ में आ गया ये दुःखलयम अशाश्वतम का जगह है, वास्तविक में मुझे कृष्ण के पास वापस जाना ही बुद्धिमय का काम है, वो है नाप्नोमन्ति महात्मा। वो महात्मा व्यक्ति बन जाता है, वो पुनर्जन्म, दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में नहीं करता है, क्योंकि वो हाईएस्ट समसिद्धिम परमम गति, परम गति उसका हो गया। परम गति, गति मतलब डेस्टिनेशन, और परम गति हाईएस्ट डेस्टिनेशन वो प्राप्त कर चुका, क्योंकि वो जीवात्मा पे चाहता है कि मैं अभी कृष्ण के पास चला जाऊं। तो ये जो है फिर वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में जन्म लेके ये भौतिक जगत का जो 3 गुण का जो है, 3 गुण, दैवी ही ऐसी गुणमयी, दैवी ही ऐसी गुणमयी। तो ये बोले कि जो गुण जो है, अर्जुन को बताए कृष्णा कि ये जो गुण है, 3 गुण, कितना नंबर श्लोक में है वो, दैवी है ऐसे गुणमयी, ममो माया दुरत्तया। तो ये शायद 7 नंबर अध्याय में ही होगा। हाँ, 7 नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक, 7.114। 7.114 में क्या बोले, अभी 7.13 में बोले, त्रिभीर गुणमयीर भावैर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभि जानाति मम एभ्य परम अभयम। तो क्लियर कट बता रहा है, देखो त्रिभीर गुणमयीर 7.13, त्रिभीर वर्ड यूज कर रहे, त्रिभीर गुणमयी तो सब मतलब क्या होगा, त्रिभीर गुणमयी का शब्द क्या होगा, त्रिभीर गुणमयी मतलब 3 गुण, मतलब 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इसमें क्या क्या, त्रिभीर गुणमयी भावेर एभि सर्वम इदम जगत, द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी। तो ये एभि सर्वम इदम जगत, पूरा जगत, सर्वम इदम जगत, तो पूरा जगत जो है ये 3 गुणों से बना हुआ है।
इदम जगत, क्लियर कट बताया। ये जो जगत है पूरा, हम लोगों का शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग, ये बाहर का दुनिया, ये सब 3 गुणों से बना हुआ है। त्रिवीर गुणमय भावेर, ये भी सर्वम इदम जगत, पूरा वर्ल्ड, जगत मतलब पूरा यूनिवर्स, मोहितम, सब मोहों में फंसा हुआ है। ना भी जानाति मम, कोई मुझे जानता नहीं है, क्योंकि ये 3 गुणों में मोहित हो गया। मोहितम ना भी जानाति, कृष्ण बोले मुझे नहीं जान पाता है, क्योंकि सभी जीवात्मा 3 गुणों से मोहित हो गया। और क्या बोले, दैवी ही ऐसे गुणमयी, ये जो गुण है ये मेरे गुण है, कृष्ण बोले, और ये दैवी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, शक्ति है 3 गुण। कृष्ण क्या बोले, ममो माया दुरात्ताया, ये कृष्ण बोले मेरे जो माया है, ये जो है मेरे माया, मेरे माया कौन है, ये गुणोमयी, ये जो गुण जो है मेरे गुण है, ये मेरी माया है। तो दुनिया में बोलते हैं ना हम लोग, माया किसको बोलेंगे, ये 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसको ही बोलते हैं मेरे माया। कृष्ण बोले ममो माया, ये मेरे माया क्या है, ये 3 गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और ये क्या, दैवी ऐसा गुणोमयी, ममो माया दुरत्ता, यार ये जो माया है इसको पार करना दुरत्ता, किसी का शक्ति नहीं है इसको पार करना, इम्पॉसिबल। लेकिन कौन इसको पार कर पाएंगे, मम इवा ये प्रपद्यन्ते, कोई व्यक्ति मम इवा, क्लियर कट्स यूज कर रहे, मम मतलब मेरा, मी, और प्रपद्यन्ते मतलब सरेंडर। कोई मुझ पे सरेंडर करता है, ये 3 गुण से कृष्ण क्या बोले, तरंतिते, तरंतिते, यहाँ से वो माया से वो व्यक्ति अपने आप को क्या करेगा, पार करेगा। तरंती मतलब यहाँ से निकलना, पार तैर कर, नदीते सातार तरंती, तैर तोड़िए যাচ্ছি, नदी सातार केटे पार করে दिला, तरंतिते। तो ये क्लियर का कृष्ण बताया, दैवी ऐसे गुणों में 3 गुण असंभव है पार करना, एकमात्र वही एक व्यक्ति पार कर पाएंगे जो कृष्ण को सरेंडर किया, क्लियर कट। इसलिए माया को अगर हम लोग कितना भी दूसरे फॉर्मूले से क्यों ना प्रयास करें, माया से हम पार नहीं कर पाएगा। एक ही फॉर्मूला, कृष्ण बोला है मेरे पे सरेंडर किया। अब कृष्ण को सरेंडर किया, अभी कृष्ण क्या बोलेगा, कृष्ण हमसे क्या काम करवाएंगे उसको कृष्ण को ही पता है। मैं कृष्ण का बस सरेंडर किए, मैं आपका सेवक हूँ, सेवक था, आपका दास हूँ, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो कृष्ण बोलेगा ये सेवा तुम्हारा सामने, चलिए मैं करता हूँ। क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, दुखलाम अशोषतम, इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं। ये दुख का जगह है, यहाँ पर मैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ, ये हम लोगों का गैप चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ऐसा मेरे ग्राफ, लेकिन वास्तविक में मुझे ऐसा चल रहा है और इतना बड़ा गैप है। और इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। जितना लेवल के मैं आनंद चाह रहा हूँ, वास्तविक में मुझे उस लेवल का आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दुनिया ऐसा बना है, दुनिया में पंचभूत का चीज़ों में मुझे आनंद कहाँ मिलेगा। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पंचभूत नहीं हूँ, मैं तो आत्मा। और आत्मा का आनंद, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं है, पवित्र है, कृष्ण का पर्सनल शक्ति है। और लेकिन इस भौतिक जगत में ये पंचभूत का जगह पे हम लोग प्रचुर मात्रा में आनंद ढूंढ रहे हैं, जो नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमारा कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। लेकिन वही अभी सरेंडर में कैसे कृष्ण पे करूं, तो इसीलिए हम लोगों का विश्वास धीरे धीरे आता है। वही है 7 नंबर अध्याय में क्या बोला, बहुनाम जन्मनाम अंते,
7 चैप्टर इसलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो कैसे आएगा ऐसे परिस्थिति? ये बोले बहुनाम जन्मनाम अंते 7.19 बहुनाम जन्मनाम अंते, बहु जन्म बीत जाता है। ज्ञानबम मम प्रपद्यते, वही सरेंडर करने के लिए कृष्ण बोला तुम सरेंडर करो तो माया से निकल जाओगे, लेकिन मैं माया से सरेंडर नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहु जन्म बीत जाता है। तब उसका ज्ञान आता है कि अरे भाई यही तो है कृष्णा, इसको ही सरेंडर करना बुद्धिमानी का काम है। तब वो कृष्णा को सरेंडर करता है, ज्ञान मिला, उसको नॉलेज मिल गया, तो इसके पास सरेंडर करने बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि यही है आनंद का स्रोत। और मैं इनको भूल के मैं माया में 3 गुणों का चीज़ों में आनंद का स्रोत ढूंढ रहा था। तो इसमें कृष्णा के पास आने के लिए बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लेना पड़ता है। तब उसको ज्ञान आता है कि कौन व्यक्ति वासुदेवीम वासुदेव सर्वमिति, ये है ओरिजिनल वासुदेवी जो है, ये फाइनल व्यक्ति है। लेकिन मैं वासुदेव को छोड़ के अपना वासना का पीछे में भागता था, भोग करने की इच्छा में भागता था, माया में फंस गया था। और इसको निकलने के लिए बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म बीत जाता है। तब उसका ज्ञान मिलेगा। तो कृष्ण ही जो है वासुदेव सर्वमिति, यही व्यक्ति, दूसरे कोई व्यक्ति के पास में गया तो मैं ठग गया, माया का चक्कर में ठग के कितना जन्म में घूमना पड़ा। तब बहुत जन्म के बाद ये ज्ञान खुलता है, तब वो कृष्ण के प्रति शरणागत होता है। कैसे? यही व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति। तो ऐसे महात्मा जो है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा लेवल पे अगर देखा जाए कि हम लोगों का सरेंडर हुआ है नहीं, क्यों? अभी भी माया में फंसे हुए। शायद इस भौतिक जगत में आनंद बोल के कुछ चीज़ है, चेष्टा करता हूँ, शायद मिलेगा, शायद मिलेगा, चेष्टा कर, शायद मिलेगा, शायद मिलेगा। इसीलिए तो बोलते कि मोमो माया दूरत्या, इसी के लिए तो इसको ही तो बोलते माया। चेष्टा कर, शायद मिलेगा, शायद आनंद मिलेगा, शायद आनंद है, शायद आनंद है। सब सपना देख रहा है। तो लेकिन कृष्ण बोले वही है मेरी माया शक्ति, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़ के आनंद लूटने का कोशिश कर रहे हैं। अनलिमिटेड हैप्पीनेस वास्तविक में ये प्लेस ऑफ मिजरीज। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई अगर आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, बोले कि आईटी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे इसको इन्फोसिस में जॉब लग गया, इसको टाटा टीसीएस में जॉब लग गया। नाम सुन के लगता है कि बहुत आनंद का सागर में चला गया। लगता है कि उस टीसीएस का इस दरवाज़ा का पीछे में अनलिमिटेड हैप्पीनेस इंतजार कर रहा है। मतलब हर स्टेप में उधर आनंद है, हर मूवमेंट में आनंद है, हर पोजीशन में आनंद है। ऐसा है टीसीएस। लेकिन जैसे उसके उस गेट का उस साइड में घुसता है, तब उसको रियलिटी पता चलता है, अरे भाई तो मैं फंस गया। उसका बाद बोलेगा, अरे लेकिन तो मैंने साइन मार दिया हूँ। कितना दिन का बॉन्ड? 2 साल का तो मार दिया हूँ, अभी तो निकल नहीं पाऊंगा। 2 साल का तो मार दिया ना, अभी 2 साल रहना पड़ेगा। लो, तुम तो चाह रहा था आनंद लूटने के लिए, लूटो। तो ये जो है वही मुझे घुसना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम में, निकलना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उधर बैठ के वो सब काम करना, क्योंकि पवित्र आत्मा है, वो आनंद ढूंढ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है वास्तव में ये वो चीज़ काम करूँ, लेकिन जबरदस्ती उसको करना पड़ता है, उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि उसको कंटिन्यू करना है। उसको लीगल बॉन्डिंग किया है तो उसको करना पड़ेगा, भाग नहीं सकता। 2 साल उसके इंतजार करना पड़ेगा।
तब वो निकलेगा। तो ये हर चीज पे है। इसीलिए इसको बोलते हैं माया का संसार। जीवात्मा प्रचुर मात्रा में हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, लेकिन जगह जो है प्लेस ऑफ मिजरीज एंड ये टेम्पोररी है। और ये जो है 3 गुणों से बना हुआ है और इससे निकलना बहुत टफ है। एक बार घुस गया मतलब घुसना ही पड़ेगा, उस समय निकल नहीं पाऊंगा, टफ इल्लीगली अगर करेंगे तो। लेकिन कैसे निकल पाएंगे? माम एवं प्रपद्यन्ते, एकमात्र अगर फुल्ली सरेंडर कृष्ण को करते हैं तब कृष्ण उसके लिए दरवाजा खोल देगा, चलो भाई। तब उसको रियलाइजेशन, आत्मा का साक्षात्कार होगा, रियलाइजेशन होना चालू कर देंगे कि मैं तो कृष्ण का ही साथ संपर्क में था। और इसमें आने के लिए बहुनाम जन्मना मानते, बहुत जन्म बीत जाएगा। जब उसके रियलाइजेशन होगा, अरे भाई मैं क्या कर रहा था, अरे 50 जन्म पहले मुझे कोई बोला था भाई कृष्ण पे सरेंडर हो जा, मैंने सरेंडर नहीं हो तो 50 साल निकल गया, अभी फिर से मौका आया भाई कृष्ण पे सरेंडर हो जा, तभी मैं क्या करूं। लेकिन माया भी इतना शक्तिशाली है, वो थोड़ा सा प्रलोभन दिखाएगा, भाई इसमें बहुत एंजॉयमेंट है तुम्हारा लिए। तो वो व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण पे सरेंडर करूं कि थोड़ा सा और इंतजार करता हूँ, थोड़ा सा सुख भोग शायद सामने में मेरे मिलने वाला है, और भी थोड़ा सुख भोग कर लेता हूँ। लेकिन सुख तो है ही नहीं, बोले दुख न भाषा स्वतम। लेकिन फिर भी हम लोगों का बुद्धि, लेकिन जो व्यक्ति महात्मा मतलब वो स्ट्रांग हो गया, नहीं भाई अभी तो कृष्ण ही सर्वमिति, इति मतलब फाइनल, नो दिस पर्सन, नो दिस पर्सन, नो दिस पर्सन, नो दिस। क्योंकि उसको माया में रहते रहते, बहुत जन्म में माया में रहते रहते तो उसको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, आग लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बहुत शॉक लगा है उसका लाइफ में। इतना शॉक लगा तो शॉक लगते लगते वो फाइनल आ गया कि यही व्यक्ति है इति वासुदेव सर्वमिति, यही व्यक्ति है जिसको मुझे सरेंडर करना है, चाहिए था लेकिन मैंने उसको सरेंडर नहीं किया, तो इतना जन्म मुझे फ्लो में था। तो इसीलिए वो व्यक्ति जब आ जाता है इस एरिया में, मामुपत्य पुनर्जन्म नापनो मानते महात्मा ना, ये बहुत महात्मा बन जाता है, बहुत स्पेशल सोल है, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए देखो मामुपत्य पुनर्जन्म नापनो मानते महात्मा, उसको बोलेगा दोबारा जन्म लो, अब नहीं लेगा। किसको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है, माया का झटका बहुत लग चुका है, बहुत लग चुका है। कितना भी बोलेगा उसका सबसे परम गति है, बोले कि मुझे उधर ही जाना है, परम गति, मुझे इधर नहीं रहना है, सर मुझे माफ़ कर दो, भगवान पर पूरा सरेंडर हो जाता है। तो ये जो है ये व्यक्ति है पुनर्जन्म महात्मा बन जाता है। कृष्ण बोले महात्मा ये साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण क्या बोले, आ ब्रह्म भुवन लोक पुनर्वृत्तिनो अर्जुना मामुपत्य तु कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world, Brahma Loka, down to the lowest, ब्रह्मा भुवन लोका, इस 14 भुवन में एकदम टॉप में जाओ, नहीं तो बॉटम में जाओ। All are places of misery, सभी जगह पे दुख है। कोई बोलेगा स्वर्ग में जाऊंगा, उधर में भी कुछ दुख है। हम लोग देखते हैं कि पुरुरवा जो थे, उर्वशी और पुरुरवा, तो एक बार उर्वशी, पहले जो जमाने में लोग इतना पुण्य काम करते थे कि स्वर्ग का लोग इधर आते थे इस दुनिया, इस धरती पे। अभी इतना पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग लोग से लोग नहीं आता है। तो पुरुरवा ऐसे एक राजा था इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, रामचंद्र जी का डायनेस्टी, सूर्यवंशी। तो उर्वशी आए इस धरती पे, तो बहुत सुंदरी अप्सरा। तो उर्वशी देख के पुरुरवा का मन गल गया,
अरे मैं तो आपसे ही शादी करूँगा, आपसे ही शादी करूँगा, आपसे ही, आप मेरे महल में रहिए, कोई चीज़ का अभाव नहीं। आप सभी छोड़, अरे तुम्हारा महल में क्या है, तो इंद्र का महल में तो जो चीज़ें तुम्हारा पास तो कुछ भी नहीं है। पुरुरवा ने पैर पकड़ लिया, मुझे आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप रहिए मेरे साथ। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुरुरवा उर्वशी ने रह गया, लेकिन उर्वशी ने एक कंडीशन दे दिया, एक कंडीशन, आपके साथ मैं आऊंगी लेकिन साल में एक दिन पर फिर चले जाऊंगा। पर ठीक है, साल में एक दिन मतलब हर सेकेंड कैसे उर्वशी से भोग किया जाए, पुरुरवा वही सोच रहा है। और दूसरे मन में चल रहा है, अरे मेरे एक एक सेकेंड चला जा रहा है, ये वापस चले जाएं, फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। एक मन में फुल भोग करने की इच्छा हो रहा है, और एक साइड में मन में चल रहा है, फिर 1 साल तो चले जाएंगे, मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो बहुत परेशान पुरुरवा। तो ऐसे करके बहुत बार पुरुरवा 1 साल आते रहे उर्वशी। तो इंद्र ने बोले, अरे उर्वशी जाती कहाँ पर है? तो अश्विनी कुमार को भेजा, कहाँ जाती है? बोले कि ये धरती पे पुरुरवा से मिलने के लिए जाते हैं, अरे उसको लेके आओ जल्दी, कहाँ बार बार जा रहा है इधर? तो उर्वशी ने कंडीशन दिया था, राजा मैं तो रहूँगी इधर, लेकिन एक कंडीशन, आपको मैं रात्रि का समय में नंगा देखना नहीं चाहती हूँ। नंगी अगर देख लिया मैं अब कभी नहीं आऊँगी आपके पास। तो पूर्ण बोला ठीक है। और अश्विनी कुमार को पता चल गया। उन्होंने क्या किया, रात का समय में ग्लिटरिंग रोशनी वाला ज्वेल पहन के आ गया। और रात को उर्वशी पुरुरवा दोनों ही निर्वस्त्र हैं, कपड़ा नहीं है शरीर में, पूरा भोग करने का मन में डूबा हुए पुरुरवा तुरंत वहाँ से बकरी भेज दिया। अश्विनी कुमार ने बकरी को जो, तो बकरी को लेके गया। तो उर्वशी ने बोला बकरी को लेके आओ। लेकिन बकरी क्या है, वो तो बाद में लेके आऊँगा। नहीं, मुझे वही बकरी अभी चाहिए, अभी चाहिए वो बकरी मुझे। तो बकरी लेने के लिए पूर्वासा चले जाते हैं। और जैसे ही बकरी को पकड़ के लेके आते हैं, उसी समय अश्विनी कुमार के वहाँ पर जो ज्वेल से ऐसे रोशनी निकलना चालू किया। वो रोशनी का तेज से वो लाइट जो है पुरुरवा का शरीर में पड़ता है। जैसे पुरुरवा का शरीर में पड़ा, उर्वशी ने देखा इसका तो वस्त्र पहना नहीं है। तुरंत उर्वशी ने बोल दिया मुझे जाना है वापस। बोला था रुको 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 रुको, कोई रोक ठाक नहीं, चला गया। ये जो राजा है, अपना पत्नी है, अपना परिवार है, लेकिन उर्वशी के प्रति इतना तृष्ट हो जाती है कि भूल जाता है कि मैं राजा हूँ, भूल जाता है, मधुमत्त हो गया माया में, इतना फंस गया था। तो ही उर्वशी चली जाती है। तो पुरुरवा, राजा पुरुरवा बिरह अष्टक लिखता है मतलब 100 श्लोक लिखता है बिरह अष्टक। बिरह अष्टक मतलब बिरह में असली में जो कृष्ण को ही भजन करना चाहिए वो भूल गया था। वो बाद में बहुत रियलाइजेशन होता है। राजा है, बाद में रियलाइजेशन हुआ। भागवतम में दिया हो ये घटना, बाद में रियलाइजेशन, अरे मैंने कितना मूर्ख व्यक्ति था, मेरे खुद का परिवार है, मेरे खुद का पत्नी थे, उनको छोड़ के मैं उर्वशी के पीछे ऐसा पागल हो गया था। तो इसलिए
ये ब्रह्मा भुवनलोक का पुनर्वृत्ति नो अर्जुन, टॉप मोस्ट प्लैनेट स्वर्गलोक से, ब्रह्मालोक से डाउन मोस्ट प्लैनेट ऑन द प्लेसेस ऑफ मिजरी वेन इन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। पुनः तो ये रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। पाताल में भी जाओ उधर भी जन्म मृत्यु है, स्वर्ग में जो जन्म मृत्यु मतलब उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। लेकिन कृष्ण क्या बोले, माम उपत्या तू कौंत्या, बट वन हु अटेंड्स टू माई एबोर्ड, माम उपत्या, मेरे पास मेरे एबोर्ड में कोई आता है, कृष्ण अर्जुन ओ सन ऑफ कुंती, पुनर्जन्म न विद्याते, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, नेवर टेक्स बर्थ अगेन। तो ये जो है ये सब वर्ड्स, एक बार मेरे पास आ जाता है कोई कृष्ण कौंत्या अर्जुन सन ऑफ कुंती, उसको दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में लेना नहीं पड़ता। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युग सहस्रांतम ते हो रात्रा विदुषणा। बाई ह्यूमन कैलकुलेशंस हम लोगों का उम्र कितना है, 100 साल हो सकता है कि आयु, अभी तो 100 साल खत्म हो गया है, इसको एंड कर दो, अभी 80 साल है। 80 ईयर्स ह्यूमन बींग्स का भी आयु है, कैलकुलेशंस जो है ह्यूमन बींग्स का भी आयु ऑन एन एवरेज 80 ईयर्स में आ गया है। 100 ईयर्स कोई नहीं जीता, बहुत कम लोग हैं जो 100 ईयर्स जीता है। The human bodies का इसमें 1000 एजेस टेक टुगेदर फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा सो वन डे। ये जो 14 भुवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कि ब्रह्मा लोक ये अर्थ, अरे आताल पाताल सुताल तलाताल रसाताल, तलाताल रसाताल पाताल, पाताल लोक। हम लोगों का यहाँ पर 1 डे इज इक्वल्स टू 12 आवर्स, और इधर ब्रह्मा की 1 डे इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 4 युगस। हम लोगों का एक दिन 12 घंटे का होता है, ह्यूमन कैलकुलेशंस। इधर में क्या बोले हैं, 12 आवर्स से एक दिन, फिर 12 घंटा एक रात, 24 आवर्स। ब्रह्मा का एक दिन 1000 इंटू 4 योगा साइकिल्स खत्म होता है। मतलब सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग, ये 4 जो युग है 1000 पर राउंड मारता है, वो है ब्रह्मा जी का एक दिन। मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मा लोक में भी जाएंगे, ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 ईयर्स, मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर उतना जन्म तक रहने के बाद भी वो व्यक्ति वापस अर्थ में आना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास नहीं गया, वो कृष्ण लोक में नहीं गया, ब्रह्मा लोक में गया। सहस्र युग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम। ऐसे ही ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा का एक नाइट है, और ब्रह्मा का नाइट में भी क्या है, 1000 इंटू 4 युगस। इसका मतलब 2000 इंटू 4 युगस इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। मतलब 2000 बार सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कलियुग 2000 राउंड मारा तो ब्रह्मा का 24 आवर्स। और ब्रह्मा जी जीता है फॉर 100 ईयर्स, तो उसका एक दिन इंटू 1 वीक इंटू मंथ इंटू 100 ईयर्स इज इक्वल टू ब्रह्माज 100 ईयर्स ऑफ लाइफ। ये खत्म होने के बाद वो भगवत धाम नहीं जाता है, पुनर्वृत्ति नो अर्जुना, क्योंकि इस जगह में इतना भोग का कार्यकला होता है, वो कृष्ण को याद ही नहीं कर पाएगा। He returned back into this material world, वापस आ जाता है।
लेकिन हम लोगों का क्या है, सिर्फ 80 साल, 80 ईयर्स, 80 साल में कोई व्यक्ति अगर बढ़िया से सिर्फ कृष्ण को चाहता है, सिर्फ कृष्ण, वो व्यक्ति रिटर्न बैक टू गोलोक वृंदावन। मनुष्य शरीर का ये हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ कृष्ण का अगर कोई चाहता है, मनुष्य जन्म 80 साल का है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या होगा, गोलोक वृंदावन। और इतना जन्म के बाद, इतना इंटू 100 ईयर्स करने के बाद इतना भोग का जगह उसका कृष्ण को याद कैसे आएगा? पुण्य खत्म होगा, वापस इस पृथ्वी में आएंगे और फिर से वो कब कृष्ण भक्ति करेगा, कौन शुद्ध भक्त मिलेंगे, कब मौका मिलेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 80 साल बचा हुआ है। 80 साल क्या, अभी हम लोगों का सोचो किसी का 20 साल हो गया, मतलब सोचो और मैक्सिमम 50 साल जिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70 साल ऑन एवरेज। अगर हम लोगों का वैसे कर्म किए हैं तो, बहुत खराब कर्म नहीं किया तो और जल्दी मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गई, ये हो गया, मर गया। अगर 50 साल किया, मतलब हम ये समय जो मनुष्य शरीर प्राप्त है बढ़िया से अगर इस्तेमाल कर लिया, रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड। अभी जैसे ही परिस्थिति हो, मुझे कृष्ण को हमेशा क्या करना है, सततम चेता स्मरंती। कृष्ण बोला मुझे, यही फॉर्मूला है। प्रत्येक मोड़ में किसको याद करना है, ये फॉर्मूला। जैसे नाम गुण रूप लीला, कृष्ण का नाम को याद करना है, कृष्ण का रूप को याद करना है, कृष्ण का गुण को याद करना है, कृष्ण का लीला याद करना है। बार बार माइंड में यही घूमेगा और कुछ नहीं। सततम कीर्तया तमाम, ये जो फॉर्मूला जो कृष्ण दे रहे हैं 8 नंबर अध्याय में, उसका चांसेस है कि वो 1 लाइफ में कृष्ण का पास जा सकता है। 1 लाइफ टाइम चांसेस है, 1 लाइफ, एक लाइफ में निकल जाएगा। अभी वो हमारा ऊपर कितना विश्वास है, एक लाइफ में नहीं, और थोड़ा एंजॉय करने दीजिए ना, और थोड़ा देखता हूँ एंजॉय। मैंने बोल रहे कि दुख ना महसूस होता है, मेरा एंजॉयमेंट नहीं है, फिर भी मन मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। नहीं, शायद है, शायद थोड़ा सा एंजॉयमेंट है, शायद कृष्ण बोले है ही नहीं, मैं ही तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस मेरे पास है, तो मेरे को फोकस करो ना। लेकिन वही फोकस करने में कितना जन्म निकल जाता है, बहुनाम जन्मनाम, तब वो बोलेगा भाई नहीं, यही इसका पास ही है, तो इतना जन्म में फालतू क्यों गवाऊँ, मेरे पास ये लाइफ स्पैन, ये ह्यूमन स्पीसीज का समय है, बच्चा कुचा 40, 50, 60 साल है, इस जन्म में मैं क्यों कृष्ण के ऊपर फोकस करके पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म का टेंशन क्यों ख़त्म कर दूँ। और इसी के लिए क्या, सततम, ऑलवेज रिमेंबर मी, कृष्णा बोलना। इसीलिए ना हम लोगों का रास्ते में जा रहे हैं तो हर चीज़ को कृष्णा को दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति को बात कर लग रहा है कृष्ण से बात कर रहा है, कोई व्यक्ति से बात नहीं लग रहा है कि कृष्ण से बात कर रहा है। इसीलिए 3rd चैप्टर होता है कि हमेशा कृष्ण चित्त में रहना चाहिए। वास्तव में कृष्ण इनडायरेक्टली करता है, तो बॉस खड़ा है, लग रहा है कि कृष्ण मेरे से बात कर रहा है। कंपनी में भी कैसे कृष्ण चित्त में रहे, बॉस मुझे गाली दे रहा है, कृष्ण गाली दे रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, कृष्ण गाली दे रहा है, मुझे सुन के आनंद मिल रहा है, कृष्ण गाली दे रहा है। तभी ना वो कृष्ण चेतन में रह पाएगा। इतना चेतन में, कृष्ण चेतन में डूबा हुआ है। तो ये जो है हम लोगों का सततम कीर्तयन्तम, अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रवर्तन्ते और आगमे रात्रि आगमे प्रलयांते तत्व व्यक्त समझाता। At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifested state. ब्रह्मा का एक दिन में भी प्रलय, पार्शियल प्रलय होता है। एक दिन खत्म हुआ, ब्रह्मा का रात्रि आया, तो ये जो है ये यूनिवर्स में ब्रह्मा जी का यहाँ तक पानी बन जाता है, महालोक
है, यहाँ तक पानी आ जाता है, सबड्यू हो जाता है सब कुछ पानी में ब्रह्मा के एक दिन में। फिर ब्रह्मा जी रात्रि होता है, ब्रह्मा दिन हो गया तो फिर पानी नीचे चला जाता है, तो फिर उसके लिविंग एंटिटीज फिर से मैनिफेस्ट होता है, और फिर से जब ब्रह्मा रात्रि सोने चला जाता है फिर ये पानी यहाँ तक आ जाता है अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट स्टेट में। वो जो जिसमें शयन करता है ना विष्णु जी, वो तो पानी है, ऊपर आया था नीचे चला गया। ये तो मैं नहीं बोल रहा, इसमें दिया हुआ श्लोक में दिया है, पानी मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। पानी वाला जो है उसमें दिया हुआ है, और डिटेल्स में जाएंगे तो भूत्ता ग्रामा शैवयम भूत्ता भूत्ता प्रलियाते, भूत्ता भूत्ता प्रलियाते, रात्रि आगामे वसा पार्था प्रभा पति आहार आगामे। अगेन एंड अगेन व्हेन ब्रह्मास डे अराइव्स ऑल लिविंग बीइंग्स कम इनटू बीइंग। फिर से वो शरीर प्राप्त होता है, फिर से वो भोग करने के लिए रेडी होता है। एंड विद द अराइवल्स ऑफ ब्रह्मास नाइट, जैसे ब्रह्मा का रात्रि आता है फिर से सब हेल्पलेसली एनाइलेटेड, हेल्पलेसली एनाइलेटेड। ऐसा नहीं कि मैं जीना चाहता हूँ फिर भी मेरे को शरीर समय स्थान काल पत्र क्या आएगा मुझे ख़त्म कर देगा। मैं चाहता हूँ जीने के लिए फिर भी मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो टाइम भी नहीं ऐसा है कि मुझे ख़त्म कर देगा, बॉडी को नष्ट कर देगा। कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं, ये समय काल मेरे हाथ में नहीं है। मैं 24 घंटों को मैं रोकना चाहता हूँ। कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया को मैं अपना मुट्ठी में लेना चाहता हूँ। कोई नहीं कर पाया आजकल, दुनिया को कोई मुट्ठी में ले सकता है, मुट्ठी तो इतना छोटा सा है, लेकिन सपना देखते इसको बोलते माया। उसके लिए बहुत परिश्रम करता है, तो भूतता भूतता पढ़ लिया था, बार बार ये दुनिया समाप्त हो रहा है, बार बार ये हो रहा है। पनस्तस्मस्तु भाव्यन्यो व्यक्ता व्यक्त सनातना यत्स सर्वेषु भूतेषु नष्टस्यु न विनाश्यति। ये देयर इज अनदर, ये देयर इज, ये जो ये इस दुनिया के बारे में बताया, ये हम लोगों का 14 भुवन का बारे में कृष्णा बताएं, उसमें बोलते हैं कि कृष्णा अर्जुन के बोले अर्जुन तस्तस्मस्तु भावन्यो, और एक जगह है, और एक जगह है अर्जुन, और एक जगह है व्यक्त व्यक्त सनातना, वो ऐसा खत्म नहीं होता है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट नहीं होता है, और एक जगह है अर्जुन। ये देयर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर which is eternal, sanatan, and is transcendental to this material and unmanifested nature, matter. ये बार बार आ रहा है, बार बार गायब हो जा रहा है, आ रहा है गायब हो जा रहा है, आ रहा है गायब हो जा रहा है, लेकिन वैसे एक जगह है अर्जुन, है जगह है सनातन, और वो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं खत्म नहीं होता है। इट इज सुप्रीम एंड इज नेवर एनाइलेटेड, यत् सर्वेषु भूतेषु अव्यक्तः, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। और एक जगह है अर्जुन, वो नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है अर्जुन। नास्तास्यो न विनाश्यति, विनाश्यति नहीं होता है, ना विनाश्यति। When all in this world is annihilated, जब इस भौतिक जगत में सब कुछ खत्म हो जाता है, नाश्यति ना विनाश्यति, वो जगह कभी विनाश नहीं होता है अर्जुन, वो जगह है। अव्यक्तोक्षर ही उक्तस तम अहु परमम गति, वो परमम गति में है वो जगह, परमम गति। माम प्राप्या निवर्तन्ति, यम प्राप्य निवर्तति, वो अगर वो परम गति में अगर तुमको प्राप्त हो गया, वो जगह क्या है? कृष्ण डायरेक्ट बोल रहा है, वो जगह कृष्णा क्या बोले? तद धाम परमम ममा, यूज कर रहे सब। ऐसा एक जगह है अर्जुन, ऐसा एक जगह है। ये दुनिया जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, अनमैनिफेस्ट हो रहा है, और ये दुख का जगह है, मिजरीज का जगह है, कृष्ण बोले। और बार बार भूतता भूतता प्रलयते, सृष्टि हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, सृष्टि हो रहा है, ध्वंस हो रहा है। लेकिन इससे भी छोड़ के और एक जगह है परस्तस्मस्तु भाव्यन्यो, और एक जगह है सनातना। ये दुनिया अगर नष्ट हो जाएगा फिर भी वो चीज नष्ट ना विनश्यति, वो जगह नष्ट नहीं होता है अर्जुन। और
तम अहु परमम गतिम, कोई व्यक्ति अगर परमम गतिम के लिए प्राप्त करना चाहता है अर्जुन, यम प्रपन्न निवर्तन्ते, उसको अगर कोई प्राप्त कर लेता है, और वो जगह क्या, तद धामा परमम ममा, कृष्ण इधर ओपन किया, तद धामा परमम ममा, ये जो धाम है वो मेरी जगह है, परमम जगह। इसमें क्या बोल रहे हैं, दैट व्हिच द वेदांतिस्ट डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफॉलिबल अक्षरा, अक्षरा मतलब कभी गिरता नहीं है, ये भौतिक जगत है शरा, हर चीज, कोई भी चीज रखो दिन धीरे धीरे समय का साथ साथ ये क्षय हो जाएगा, कोई भी चीज रखो। एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल क्या है, एक फल को रखो, ताजा फल लेके आओ, ताजा फूल लेके आओ, 1 2 3 4 5 दिन में वो सर के खत्म हो जाएगा। क्रूड एग्जाम्पल, ये दुनिया में सब कुछ शरा है, सब मतलब एवरीथिंग इज डिटोरिएटिंग, हम लोगों का आयु धीरे धीरे डिटोरिएट कर जाता है, धीरे धीरे हम लोग का बाल पक जाता है, देखने में असमर्थ हो जाएगा, हम लोग डिटोरिएट, ये जो दुनिया है शरा है, डिटोरिएट। लेकिन वो जो जगह है, कृष्ण बोले तद धामा परमम ममा, दैट व्हिच द वेदांतिस्ट डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब वो कभी गिरेगा नहीं, दैट इज नोन एज द सुप्रीम डेस्टिनेशन परमम गतिम, सुप्रीम डेस्टिनेशन परमम गतिम क्या है, दैट प्लेस फ्रॉम व्हिच हैविंग अटेंडेड यद गत्वा, कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट व्हिच इज यम प्राप्या, प्राप्या मतलब जिसको अगर कोई प्राप्त कर लिया, वो जगह को कोई व्यक्ति प्राप्त कर लिया, हैविंग अटेंड, नेवर रिटर्न्स, दैट इज माय सुप्रीम अवॉर्ड, तद धाम परमम ममा। तो वो कृष्ण बोले एक जगह है जो कि खत्म नहीं होता है, और एक बार कोई इधर पहुंच जाता है, नेवर रिटर्न्स, इधर आएगा ही नहीं, जितना भी धक्का मारेगा वो गिरेगा, आएगा ही नहीं, बोलेगा मुझे कुछ भी कर, धक्का मार के इधर गिराएगा नहीं, हम तो आएगा ही नहीं, इधर उधर चला गया मतलब मैं इधर का इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लग गया है, मुझे अभी वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है। इसलिए ये क्लियर कट 8th चैप्टर जो है, कृष्ण खुद बोल रहे हैं मेरे धाम है, परमम ममा, मेरे ही धाम है, अक्षर कभी खत्म नहीं होता है। कोई अगर उधर प्राप्ति कर लेता है, कितना भी उसको बोलो आओगे तुम पृथ्वी में बहुत एंजॉय करेंगे, वो बोलेगा नहीं आऊँगा, पृथ्वी में आओगे बहुत एंजॉय करेंगे, उधर अमेरिका बोल के एक जगह है एंजॉय करेंगे, वो जाएगा ही नहीं, अरे अमेरिका छोड़, इससे भी तो सुंदर जगह उधर हमारा बंदोबस्त है, हम आएगा ही नहीं, इधर आना ही नहीं चाहेगा। ये तो 22 21 21 पुरुषा सा परा पार्था भक्त लभ्यश्च अनन्या यशांत स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु इज ग्रेटर देन ऑल, पुरुषा सा परा पार्था, पुरुषा सा परा पार्था, सा परा, हे पार्था, वो जो व्यक्ति है, ये जितना भी पुरुष है ये दुनिया में उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। और इसको कैसे कौन प्राप्त कर पाएगा, भक्त लभ्यास तब अनन्याया, भक्ति से उस परम व्यक्ति को प्राप्त किया जाएगा। सीधा बात बदला, अभी मुझे यहाँ से निकल जाना है गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन में कौन है, कृष्णा, और कृष्ण को प्राप्ति कैसे करेंगे, भक्त्या लभ्यास तब अनन्याया, एक्सक्लूसिव, अनन्या मतलब अनन्याया मतलब एक्सक्लूसिव, मतलब मैं भक्त्या मतलब पुरुष सा पड़ा पार्था, पुरुष जितने भी पुरुष हैं, हम लोग इस दुनिया में है ना बहुत सारे पुरुष हैं, तो पुरुष में से परा पुरुष मतलब सबसे बड़ा पुरुष, परा पुरुष, और उसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो परा पुरुष को भक्त्या लभ्यश्च अनन्या, भक्ति मतलब लाभ्यास, उसको मैं लाभ कैसे कर पाऊंगा, वो व्यक्ति को लाभ कैसे करना है, उसको लाभ कर पाएंगे, भक्त्या लाभ्याश्च अनन्या, अनन्या मतलब एक्सक्लूसिव, ये शब्द यूज हो गया यहाँ पर, एक्सक्लूसिवली अनएलॉयड डिवोशन,
मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण, दैट्स ऑल। मैं अगर इधर हूँ, मुझे भगवत धाम जाना है, जिससे कृष्ण बोल रहे वापस आना नहीं पड़ेगा, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? कृष्णा। कृष्ण बोल रहे मेरे धाम है वो, और उधर मैं रहता हूँ, और मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? भक्त लभ्यश्च आनंद, अनएडल्टरेटेड, अनएलोएड, एक्सक्लूसिव डिवोशन, सिर्फ कृष्णा और बीच में नो वन एल्स। वही व्यक्ति अगर होगा, वो उनको अचीव करेंगे। यशांत स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him। ये जो है कृष्णा को, कृष्णा अर्जुन को क्लियर कट बता रहे हैं। अभी खुद के बारे में कभी कभार बताना पड़ता है, मैं कौन हूँ, कौन हो तो बोलना पड़ेगा ना। तो कृष्ण बोल रहे देखो भाई, मैं ये हूँ, मेरी जगह वो है। कैसे मुझे प्राप्त करेगा? मेरे को एक्सक्लूसिवली मुझे प्रेम करना पड़ेगा। भक्त्या लभ्यश्च अनन्या, अनअलॉयड, अनएक्सक्लूसिव, मतलब नो सेकेंड पर्सन। प्रेम करना मतलब एक ही व्यक्ति। अगर हम लोगों को इस भौतिक जगत से निकल जाना है तो फिर वही व्यक्ति को पुनर्जन्म न विद्यते, तो उसको पुनर्जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होगा। यात्रा काले तब अनवृत्तिम अवृत्तिम चैव योगिना प्रायत यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भारतार्षभ। ओ बेस्ट ऑफ द भारतर्स, आई शैल नाउ एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंट टाइम्स एट विच पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड द योगी डज और डज नॉट कम बैक। तो योगी जो इस भौतिक जगत में जो चेष्टा करता है, तो कृष्ण बताएंगे कौन व्यक्ति वापस इस भौतिक जगत में आता है और कौन व्यक्ति वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता है। अग्निर्ज्योति रहो शुक्ला सन्मास उत्तरायणम तत्र पार्णस्य गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। Those who know the supreme Brahma attain the supreme by passing away from the world due to the influence of the fiery god in the light। सुबह का समय में अगर शरीर छोड़ता है, at the auspicious moment of the day, कोई अच्छा तिथि में अगर अच्छा समय में शरीर छोड़ता है, during the fortnight of the waxing moon, धीरे धीरे जो मून जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। अमावस्या से धीरे धीरे मून बढ़ते जा रहा है, waxing moon। और ड्यूरिंग द 6 months when the sun travels in the north, sun travels, अभी जो सितंबर में सन दक्षिणायन आ गया, सन फिर से मकर संक्रांति से सन जो है धीरे धीरे गर्मी बढ़ना चालू करेगा, तो वो है सन ट्रेवल्स द नॉर्थ। ये समय में अगर कोई शरीर छोड़ता है, वो बोलते हैं कि दैट लिविंग एंटिटी नेवर रिटर्न बैक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति तक चले जाएगा। और कोई व्यक्ति धूम रात्रि तथा कृष्णा सन मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। द मिस्टिक हु पासेस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्मोक, जब वह स्मोक है, धुआं है, रात्रि का समय अगर शरीर कोई छोड़ता है, फोर्टनाइट ऑफ द वार्निंग मून, मतलब धीरे धीरे चाँद पूर्णिमा से घट रहा है चाँद। The 6 months when the sun passes to the south, जो अभी है दक्षिणायन, the living entity again come back। शरीर छोड़ने के बाद भी वो वापस आ जाएगा। योगी के बारे में बताया है कि जीने वाला आदमी नहीं, जीने वाला जन्म मृत्यु में घूमेगा। योगी के बारे में तो योगी जन्म लेगा, हो सकता है अच्छा परिवार में ऐसे कुछ जन्म लेगा। According to Vedic opinion, there are 2 ways of passing from this world, one in the light and one in darkness। When one passes in light, he does not come back। When does one passes in darkness, he returns। अंधकार में शरीर छोड़ते वापस आएगा, लाइट में शरीर छोड़ेगा वापस नहीं आएगा। लेकिन नाइति श्री पार्थ जानम, कृष्ण बोल रहे कि हे पार्थ, नाइति श्री पार्थ जानम योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मत् सर्वेषु कालेषु योगा युक्तो भवार्जुन। Although the devotees know these 2 paths, रात्रि और दिन दोनों के बारे में डिवोटीज को पता है। अर्जुना, दे आर नॉट बिविल्डर्ड। भक्त लोग बिविल्डर्ड नहीं रहता है, भक्त लोगों का टेंशन नहीं है कि मैं रात्रि में शरीर छोड़ो कि दिन में शरीर छोड़ो। भक्त लेके क्योंकि वो कृष्ण का साथ जुड़ा हुआ है। देयरफॉर बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कृष्ण इसलिए क्या बोले? तस्मात् सर्वेषु
कालेशु। प्रत्येक मुहूर्त यहाँ पर यूज किया सततम, और 8.27 में क्या यूज कर रहा है, सर्वेषु कालेषु। तो सर्वेषु कालेषु और सततम का अंतर क्या होगा? सततम और सर्वेषु कालेषु का अंतर क्या है? सततम और सर्वेषु कालेषु मतलब क्या है? दोनों वर्ड क्या है? सततम माने तो सब समय, और सर्वेषु कालेषु मतलब सर्वेषु कालेषु तार माने है काल जोड़े चलते हैं। सर्वेषु कालेषु और सततम मतलब क्या? दोनों शब्द क्या है? दोनों का मीनिंग क्या है? ऑलवेज, दोनों ही सेम। सततम मतलब जागते उठते खाते पीते सोते जागते, कोई बस आ रहा है, लग रहा है कृष्णा आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, तो वैसा मेरे चेतना आ जाएगा, तभी ना सततम होगा। सर्वेषु कालेषु बस आ रहा है मतलब कृष्ण मेरे को, मैं कृष्ण का गोद में बैठा हूँ, मेरे को लेके जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो उस चेतना से मुझे कृष्ण को याद करना। कोई कॉन्डक्टर आ रहा है, मेरे टिकट कृष्ण आ रहा है, मेरे को टिकट लेने के लिए दे रहा है। अल्टीमेट तो उनके आत्मा परमात्मा आत्मा है, शरीर का माध्यम से वो कर रहा है। लेकिन हम लोगों का चेतना सर्वेषु कालेषु कैसे करें? अभी 24 आवर्स तो मेरे पास है। लोग सोचते हैं मंदिर में आने से कृष्ण को याद होगा, और मंदिर के बाहर में जाने से लगता है भूल जाऊंगा, तो फिर सर्वेषु कालेषु कैसे होगा? तो सर्वेषु कालेषु है बाहर का समय में भी कृष्ण को याद करना है। अभी कृष्ण को याद कैसे करें? सततम कीर्तन कृष्ण, हर ऑब्जेक्ट में मुझको देखो, हर ऑब्जेक्ट में मुझको दिखना चाहिए, तभी तुमको मुझे 24 आवर्स याद आएगा। नहीं तो क्या है, धीरे धीरे याद भूल जाएंगे तो क्या, इस भौतिक जगत में रहेंगे नहीं। रहने का मतलब क्या है? फिर से जन्म लो, कि बहुना जन्म न मन, कितना जन्म के बाद कृष्ण मुझे बुद्धि देंगे कि वासुदेवम सर्वमिति। अभी समय आया, अभी इसका अगर बढ़िया से इस्तेमाल कर लिया तो अपना नैया पार कर लिया, बस तरंती थे पार कर लिया। अगर बाकी लोग चाहता है कि नहीं भाई थोड़ा सा और एंजॉय कर लेता हूँ, देखते हैं, शायद बहुत एंजॉयमेंट है। कोई सपना देखेगा। मैं एक लड़का आया था मेरे पास, वो WWF में पार्टिसिपेट करेगा। WWF रेसलिंग चैंपियन, WWE, तो रेसलिंग में वो नाम घुसाएगा, इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेगा। और वो मुझे दिखाया, ये देखो WWE में ऐसे ऐसे जॉन सेना, ये सब बड़े बड़े नाम, और ये लोग जो है फाइटिंग करता है वो तो फॉल्स फाइटिंग है, करोड़ों रुपया है। तो मैं इसमें नाम दिया हूँ, बढ़िया। तो पार्टिसिपेट करना चालू किया, तो इंडिया में भी वो लोग का WWE का कोई पार्टिसिपेशंस होता है। कोई पटियाला पंजाब में ऐसा कुछ उन लोगों का कोचिंग सेंटर है, वो गया था उधर, मेरे को वीडियो दिखाया। वो दिखा रहा है कि एक आँख में ऐसा मारा, वो बॉडी में नहीं मारता है, वो ऐसे ही फॉल्स मारता है, और वो फॉल्स मारता है, वो गिर गया। तो ऐसे किया, जितना जो फॉल्स लोगों को वही फॉल्स है, लोग वही फॉल्स चीज़ को देखने जाता है। लोगों के इंटरटेनमेंट, और ऐसे इंटरटेनमेंट करते करते जो उसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट दिखाएगा, और वो जो हारता है उसको भी बोला जाता है कि तुम हारेगा मैं जीतूंगा। मतलब सब कुछ वो मेरे को बोला, सब कुछ घोटाप केस है। बाहर का लोगों को पता नहीं, लेकिन अंदर में जो पूरा घोटाप है। मतलब इसमें दिया है कि देखो तुमको इतना पैसा मिलेगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, तुम हारेगा मैं जीतूंगा, और मुझे जीतने से मुझे एक बेल्ट मिलेगा, और मैं दिखाऊंगा कि मैं जीता। लेकिन तुमको भी पैसा मिलेगा, मुझे भी पैसा मिलेगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो लोग पागल जैसे लोग देखने के लिए आते हैं, करोड़ों रुपया खर्च उसका इनकम है।
उस टाइम वो पौड़ी वोड़ी बनाया था पूरा, तो बोला कि मैं प्रभु जी मैं WWE में ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, मेरा रिप्रेजेंट करूँगा। तभी राधाष्टमी का समय में आया था, तो मेरे को बोला प्रभु जी अब जान मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं बोला याद नहीं आ रहा है, देखा तो था। अरे मैं वो जो WWE में मैंने पार्टिसिपेट किया था। बोला हाँ, क्या हुआ उसका? तो बोला मैं अब छोड़ दिया हूँ अब मैं कंपनी ज्वाइन किया। तो मैं बोला उसको बोला तुम्हारा भूत क्या उतर गया दिमाग से भूत उतर गया तुम्हारा इतना जल्दी? तुम सपना देख रहा था WWE में जाके करोड़ रुपया कमाएगा। तो बोले कि नहीं प्रभु जी, अभी मैं एक प्रभु जी यहाँ बनाया था, मेरे से बात किया था, कांटेक्ट हुआ था, तो मैंने नंबर लिया था, तो मैं मंदिर में यूथ का क्लास में ज्वाइन किया हुआ करते रहो, कम से कम उतना बड़ा जो फालतू का सपना WWE में तुम जॉन सेना बनेगा हमको बोला ग्रेट खाली के बारे में मेरे को पता है प्रभु जी, ग्रेट खाली 6 फुट हाइट, ऐसा ऐसा बात बहुत कुछ बताया मुझे। और मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज खाता हूँ, बहुत कुछ मेरे को पता। उस टाइम में उसका बॉडी भी था, मेरे को दिखा तो पूरा मसल एकदम, टी शर्ट पहना हुआ एकदम टाइट टी शर्ट, ऐसा है। मैं तो लग रहा हूँ अरे भाई उसका सामने बच्चा दिखता है, ऐसा बॉडी लेके आएगा प्रभु जी, एकदम पूरा मसल, पूरा एकदम छाती माती एकदम 36 कितना ऐसा बॉडी लेके आया। हर लगता है कि कुछ कोई है, मतलब जिम जा रहा है, डेली जिम जाता है। अभी वही बोल रहा है कि मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई जॉब करता है और मैं क्लास करता हूँ। मैं बोला कि WWE प्रभु जी मैं तो वो छोड़ दिया हूँ। तो मोमो माया तुरंत माया, उसको माया से छूटा एक। तो ये जो है हम लोगों को बढ़िया से जो मौका मिल रहा है अभी कृष्ण भक्ति का, इसीलिए देखो 8 नंबर अध्याय का 28 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं है, कृष्ण को बहुत लोगों का विश्वास नहीं होता है। जब हम लोग भक्त में आते हैं ना, तो हम लोगों को कृष्ण के ऊपर कभी कभार विश्वास नहीं होता है, नहीं शायद दूसरे चीज़ों से शायद मिल जाएगा कुछ। 28 नंबर श्लोक में क्या बोला? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु या पुण्य फलम प्रदिष्टम, फलम प्रदिष्टम, पुण्य फलम प्रदिष्टम। हम लोग को चाहिए पुण्य फल, पुण्य फल, पुण्य फल, पुण्य फल, पुण्य फल चाहिए। ऐसे पुण्य करेंगे उसका फल भोगेंगे। जनरली टेंडेंसी हुई है फल का आसक्ति रहित होकर काम करना। कृष्ण ने पहले ही बोले फल का आसक्त हटाओ, सिर्फ काम करो, सिर्फ ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, फल का आशा मत करो, ड्यूटी करते रहो। कृष्ण ये हम लोगों को समझाया कर्मयोग में। लेकिन लोग क्या है, फल का आसक्ति। मैं जॉब करूँगा, पहले देखेगा कितना सैलरी है, पहले ही सैलरी में चला जाता है आप, जॉब के ऊपर नहीं। इसका मतलब क्या है, ये फंस जाएगा क्योंकि वो सैलरी के ऊपर मन गया, जॉब के ऊपर मन नहीं गया, तो इसका मतलब वो डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं रहेगा। तो कृष्णा क्या बोले, जॉब के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। अभी बोल रहे कि हम लोग वेद पाठ करते हैं, यज्ञेषु करते, तपस्सु चैव दानेषु या पुण्य फलम प्रदिष्टम। पुण्य फल करने के लिए ये सब क्रियाकलाप करते हैं अर्जुन। आत्यति तत्सर्वम इदम विदित्वा, ये जितना भी काम करने से जो तुम फल पुण्य प्राप्त करने के लिए जो सोच रहे हो, योगी परम स्थानम उपायति चत्तम। कोई व्यक्ति ये सब सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करेगा, उसको ये सब चीज मिल जाएगा। चलो भाई तुमको ये चीज चाहिए ना, चलो ऐसे ही मिलेगा तुमको। उसका ये पर्सन हु एक्सेस द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस is not bereft of the results of derived from the studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all this. सब मिल जाएगा उसको सिर्फ भक्ति करने से। लेकिन लोगों का इसका ऊपर विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। तो 8 नंबर अध्याय का 28 नंबर श्लोक थोड़ा सा दिखा देना। कृष्ण ये बोल रहा है, हम लोग तो पुण्य फल तो शास्त्र से ही
पता करते हैं कि कहाँ पर है, गरुड़ पुराण में है, इधर उधर है, पुण्य फल हमको चाहिए। कृष्णा बोला कि देखो 8 नंबर अध्याय का 28 नंबर श्लोक बोलो, सिर्फ भक्ति करने से भी वो सब तुमको मिल जाएगा सर। एंड एट द एंड ही रीचेज द सुप्रीम इटर्नल है। उसके बाद ये सब तो मिलेगा ही, बाद में वो सुप्रीम अवार्ड भी पहुंच जाएगा। इतना डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, वो मिलेगा उसको भी, भक्ति कर रहा है तो ये सब मिलेगा, इसका साथ साथ वो मेरे धाम भी वापस आ जाएगा। तो और क्या चाहिए हमको? फिर भी मेरे कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं रहता, कृष्ण के ऊपर भक्ति करने का विश्वास नहीं आता। ये सब मिलेगा तो मुझे, बोले लड़का आया था ना, लड़का आके बोल रहा है प्रभु जब मैं मंदिर में आता हूँ, मंदिर में बहुत सारा सुंदर सुंदर लड़की है, मैं उनमें से कोई एक लड़की से मैं शादी करूँगा। लेकिन अच्छा है, खुल के बोला है, बहुत लोग बोलता नहीं है। वो बोला वो कारण बताए क्यों मैं मंदिर में आ रहा हूँ, उसका चेतन अच्छा है। देखो फिर भी वो बाहर का कोई लड़की से शादी नहीं करना चाहता, वो क्या करना चाहता है, कोई भक्ति में है कोई लड़की, उसका साथ शादी करना चाहता है। तो इसलिए वो मैं मंदिर में आता हूँ, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? यहाँ पर बहुत सारा सुंदर लड़कियाँ, तो उनमें से किसी एक के साथ जो भक्ति उसका साथ मैं शादी करूँगा, इसलिए सपना से वो मंदिर में आ रहा है। कृष्ण पूरा करेगा, शास्त्र में दिया है। तो 8 नंबर अध्याय 8 नंबर श्लोक का 28 नंबर श्लोक गलत नहीं है, उसका इच्छा होगा, पूरा होगा। उसका साथ वो उसको बोलेगा मुझे पैसा चाहिए कृष्णा, वो उसको भी कृष्णा बोला मेरे भक्ति में लगे रहो, बस इधर उधर मत जाओ। तुमको तपस्या करना है, शास्त्र पढ़ के पुण्य कमाना है, तपस्या करके पुण्य कमाना है, बहुत सारा यज्ञ करके तुमको पुण्य कमाना है, दान करके पुण्य कमाना है, अलग अलग इसका माध्यम से तुमको ये सब कमाना है। ये सब को कोई टेंशन नहीं, मेरे पास सिर्फ भक्ति करो, तुमको ये सब तुमको रिजल्ट मिल जाए। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वाला अन्ना अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञान कर्मदि अनावृतम, अवृतम ज्ञान और कर्म से अनावृतम, अनुकूल न कृष्ण नो शिलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है? जो एकदम कोई इच्छा नहीं, मुझे कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, बस वही उत्तम भक्ति। अभी तो सभी लोग तो वो स्टेज में नहीं है। हृदय में बहुत सारा भौतिक इच्छा लेके आया है। कृष्ण बोला चलो मेरे को भक्ति करो, उसको भी तुमको मिलेगा भाई। ऑल दिस, इसका फल मिल जाएगा, मेरे पास ही रहो। और क्या बोले? इधर डायरेक्ट नहीं बोला, अभी 18 चैप्टर में डायरेक्ट बोलेंगे सर्वधर्म मेरे को ही शरण करो, जोड़ दे के बोलना है। अगर इधर बोल रहे कम से कम कुछ लोग 8 चैप्टर में आने के बाद सोचेगा अरे मुझे क्या मिल रहा है, कृष्ण का पास आया मुझे क्या मिलेगा, मैं तो भिखारी रह गया, मेरी इच्छा इतना है कुछ नहीं मिल रहा है, अरे बेकार मेरा समय बर्बाद हो गया। नहीं बोले, कृष्ण बोले मेरे में भक्ति में रहो मिलेगा। क्यों? स्वर्ग में जो है देवी देवता है, इंद्र का पोस्ट कैसे मिला? उसको स्वकम भक्त था। स्वकम भक्त मतलब कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है लेकिन भोग करने की भी इच्छा है, तो ये कैटेगरी का लोग इसमें आ जाता है। क्योंकि इसको भोग करने की इच्छा है, कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा नहीं। हमको कृष्ण को एक्सक्लूसिवली ब्रज गोपी का जो है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कृष्ण को प्रेम करना है। प्रत्येक मुहूर्त में कृष्ण का बने में सोचा रहे कृष्ण खाया तो आज, कृष्ण सोया तो कृष्ण रेस्ट तो लिया, अरे कृष्ण बढ़िया कपड़ा थे, कृष्ण को अगर ऐसे कलर का अगर कपड़ा पहना था, कृष्ण को अगर ऐसे कलर का अगर उसको फूल का अगर ये देता, तो उन लोगों का उस तरीके का चेतना है। तो हम लोगों का तो उस लेवल का चेतना है। हम लोग क्या चाहते हैं, अरे मुझे कल एक ठो अगर अच्छा बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा तो बढ़िया है, मेरा अगर ये इच्छा है, मेरा अगर थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो अच्छा है, मेरा बिजनेस बढ़ गया तो अच्छा है, मेरा जॉब का प्रमोशन बढ़ गया तो अच्छा है। तो लोग वो दिमाग से वो नहीं सोच रहे, अरे कृष्णा भोग लगा है तो आज, अरे मेरे वो जगह पे अगर शिक्षा में तो भोग लगा है, अरे कृष्ण को अच्छे से तो ड्रेसिंग किया है ना, अरे वो अलंकार कृष्ण को पहनाया गया क्या,
अरे साफ सफाई किया ना, कृष्णा को वो बिस्तर बढ़िया से बना के रखा था ना, बढ़िया से फूल उनका गले पे लगाया क्या, तो ये एक तरह का भक्त लोग, ये अनन्य भक्ति, मतलब इसको वो नहीं चाहिए कि मुझे ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए चाहिए, तो ये एक अनन्य भक्त। हर एक कैटेगरी का भक्त जो है मिक्स डिवोटीज बन जाता है, वो भक्ति में आया, लेकिन कृष्ण को एक्सक्लूसिवली उनको प्रेम करेंगे उसके लिए नहीं करता है, मुझे कुछ चाहिए, अरे मुझे कुछ एंजॉयमेंट करना है, मुझे कुछ एंजॉयमेंट करना है, वो सब मिल रहा है। तो भी ये सब आ गया है तो अभी चलेगा। है लास्ट 8.28 कल के ठीक है। नेक्स्ट 9 चैप्टर चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग दिख रहे हैं? हम नहीं, चार चार। একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন কি আছে? এখন 5:06 হয়ে গেছে, সবাই ভিডিও जम भी उधर चार्ज में तुम्हें बैठाया हूँ, आज मैं क्लास भी नहीं जा पा रहा हूँ। বললেন যে মানে ব্রহ্মা যে জন্ম নিয়েছে, মানে উনি তো ফের মানে কৃষ্ণকে তো উপাসনা করে, তো এখানে ফের নিচে কেন জন্ম নেয়? যেরকম কৃষ্ণ স্তুতি করে, ব্রহ্মা ইজ দ্য পোস্ট। পোস্ট তো আছে কিন্তু মানে আমাদের মতোই জীবাত্মা যে ব্রহ্মার পোস্ট ডাইরেক্ট যেতে পারে। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট না, মানে এখানে হবে তারপরে যেতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু ব্রহ্মা কিছু কিছু ব্রহ্মাজি কৃষ্ণের কাছে ফিরে চলে যায়, ওইখানে থেকেও ডিভোশনাল জিনিসটাকে ধরে রাখতে পারে। ওইখানে হয়তো গেছে, ও দেখতে গেলো এখানে ভোগ বিলাসের জায়গায় আরও এক্সক্লুসিভলি ভক্তি করতে শুরু করে দেয়, এক্সক্লুসিভলি। তখন হয়তো কিছু ব্রহ্মাজি হয়তো অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি ব্রহ্মা আছে। একটু তাহলে স্বর্গ তো এরকম হয় তো? স্বর্গ তো ভোগের জায়গা না, মানে যদি কেউ কৃষ্ণ ভক্তি করে তাপ চাপ, মানে তাও যাওয়া যাবে ডাইরেক্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছ স্বর্গে ধরে রাখো, এখানে যতজন আছে এখানকার যে মেয়েরা যেরকম দেখতে সুন্দর, তো স্বর্গের মেয়েরা এখান থেকে আরও সুন্দর দেখতে, ওদের কথাবার্তা, গায়ের রং, রূপ, আরও গায়ের থেকে ওদের সুগন্ধ বেরোয়, সেটা হচ্ছে স্বর্গলোক। খাওয়া দাওয়া, থাকা সুবিধা। এখন ধরে রাখো যারা যদি একটু ভালো আমাদের ঘর সম্পত্তি হয়ে গেল, জেনারেলি আমরা সেই সুখের মধ্যে সব কিছু ভুলে যাই। তো স্বর্গটা কি ওরকম একটা সুখ এই জড়জগতে? এখন থাকা খাওয়া চরম একটা সুখ, আর ওই সুখের মধ্যে এখন কৃষ্ণকে ধরতে ঠিক আছে। কৃষ্ণকে নিয়ে আমি এখন অন্নবিলাসিতা শূন্য একদম শুধু তুলসী পাতা দিয়ে ঠাকুরকে পুজো করবো? এখন তো উর্বশী আছে, মেনকা আছে, এ আছে, ও আছে, আজকে ওর সাথে মিটিং করবো, কালকে ওর সাথে মিটিং করবো। এনজয়মেন্টের জন্য এসছি না স্বর্গেতে। ওই সময় যদি এখন কৃষ্ণকে মনে রাখা, তো অবৈধ সংগঠন, অবৈধ ভোগের বিলাস চায়। এই জন্য তো পুণ্য শেষ হলে আবার এখানে চলে আসে। আরেকটা জিনিস যে এখানে বললেন না, মানে এখানে তো বলে দেয় না যে মানে একটা শ্লোকে বললেন যে মানে ভগবান বলে দিয়েছে যে মানে সব কিছুই করো, কিন্তু মানে আমি ফলো দিব প্লাস এটাও দিব, কিন্তু এটা সম্ভব না। তো কারণ কেন সম্ভব না? কারণ কেউ যদি মানে ভাবেন যে কেউ মেয়ে নিয়ে ভাবছে, তো এটা তো মানে ভগবান নিয়ে চিন্তা হচ্ছে না। তবুও এটা তো মিক্স সকাম ভক্ত না, সকাম ভক্তদের তো এই ফ্যাসিলিটি তারা পাবে, লাভ কিন্তু সে তো পিওর ডিভোশনের সময় আসেনি না, ফের তো আসতে হচ্ছে, তার হ্যাঁ ফের তো আসতে হচ্ছে। এখন তার মধ্যে থেকে যদি তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে তো ভক্তি করছে, ভক্তি করতে করতে যদি তার পিউরিফিকেশান হয়ে যায়, সে ভক্তিটাকে ছাড়লো না, ভক্তি অ্যাজ ইট ইজ আছে, এবার ওটা করতে করতে পিউরিফিকেশান হবে, তখনও বলবে যে না আর এটা আমার হবে না, আর এটা আমি করবো।
ওটার জন্য একটু সময় লাগবে। রাতোরাত তো কেউ আর মানে এটা থামানোর জন্য মানে গীতার মানে আছে লাভ আছে। আচ্ছা লাভ আছে, তুমি ছেড়ে যেও না আমাকে, পাবে পাবে। আমার কাছে এসে যে আর্থার্থী জিজ্ঞাসা গেছে, আর্থার্থী মতলব নিড অফ ওয়েলথ। চতুর্বিধ ভজন কে মাম, 4 প্রকারের ব্যক্তি আমার কাছে, তার মধ্যে একটা আর্থ ডিস্ট্রেস, তারপর আরেকটা আছে আর্থ, যে টাকা পয়সা চাইছি, ধন সম্পত্তি। কৃষ্ণ বলছে আমার কাছে এসছে, আমি দেবো। আমার কাছে এসছে না, একদিক থেকে মায়াও হয়ে যাচ্ছে, কারণ মায়া তো থাকতে থাকতেও রিয়েলাইজেশন, ও কিন্তু ভক্তি ছাড়ছে না, ওটা থাকতে থাকতে ওদের কী হবে, এটা তখন বুঝলে বলবে, ভালো না বুঝলে তখনও বলবে যে আমি আর ঠিক আছে অনেক দিন আমি এটা করে নিলাম, আর এটার মধ্যে আমার ইন্টারেস্ট। ওটা ইনিশিয়াল স্টেজ। এটা ভক্তদেরকে ভাবা উচিত না তাহলে। না এটা আছে, এটা 6 চ্যাপ্টারে আছে, 4th চ্যাপ্টার না 6th চ্যাপ্টার। ওখানে বলছে যে একটা নতুন ভক্ত, একটা উন্নত ভক্ত। নতুন ভক্ত কি ভক্তিতে এসছে, ভক্তিতে এসছি মানে আমি কৃষ্ণের সাথে টাচে এসছি মানে একদম শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যায়নি। আমার হৃদয়ের মধ্যে তো ভোগ বাসনা আছে না, আর হৃদয়ের মধ্যে ভোগ বাসনা সবই আমি কৃষ্ণ ভক্তিতে, রাতারিতে তো শুদ্ধ ভক্ত হবো না রে ভাই, সম্ভব? সময়ের সাথে সাথে হবে। এই জন্যে ভক্তিতে থাকতে থাকতে একটু প্রাপ্ত করতে করতে লাস্টে এক সময় আসবে বাট এটা ইন্টারেস্টিং। এখন আমি পিওর কৃষ্ণকেই চাই, তখনও কৃষ্ণকে ভক্তি করতে চাই। তবু এটা মানে শ্লোকটা তাহলে মানে ভক্তদেরকে কোট করা উচিত না, মানে এমনি যারা বাইরে। এটা তোমাকে জানা উচিত এর সাবস্ট্যান্সটা। এবারে স্থানকাল পাত্র হিসেবে একটা বোঝা। আমরা তো কত দেখলাম, কত লোক গ্রামের ছেলে আমেরিকায় চলে গেল, ঘর বাড়ি বানিয়ে বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করে তারাও জীবনযাপন করছে। কী করে যায়, পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কী আছে, কিছুই নেই। আর আমি ইঞ্জিনিয়ার ওইখানে পড়ে থাকি। ওই বাসনাটা কৃষ্ণ করবে, কারণ তুমি কৃষ্ণের কাছে এসছো না, তোমার কাছে ডিমান্ড আছে না, কৃষ্ণ ফুলফিল করবে। কেউ যদি বলে না আমি এক্সক্লুসিভ না আপনাকে চাই, সেই ব্যক্তিটার আলাদা টেক কেয়ার চালাবে। তুমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করো আমি কি এক্সক্লুসিভলি কৃষ্ণকে চাই, পুরোটা তো হয় না। তার মানে কিছুটা আছে, তবুও কৃষ্ণের কাছে এসছো, কৃষ্ণ তোমার রাস্তার ব্যবস্থা করে দেয়। এই জন্য 8.28 বড় এদিকে ওদিকে যেও না, আমার কাছেই থাকে, হবে তোমার হবে, দেব। তোমার হৃদয়ের মধ্যে আছে তো বাসনা, আর ইন্দ্রকেও তো দিয়েছে, তোমাকে কেন? ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণা। মোবাইলটা কাজ